हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 2, जिसका नाम है शरणागत की रक्षा। इस लेसन में एक राजा की कहानी दी गई है, जो कि एक बहुत महान राजा हैं, बहुत धर्मात्मा है, दयालु हैं, प्रजापालक हैं। उनके राज्य में जो प्राणी हैं, उनकी जो प्रजा है वो बहुत सुखी से रहती है, सुखपूर्वक रहती है। और इसके अलावा जो राजा हैं वो अपना परम कर्तव्य मानते हैं शरणागत की रक्षा करना, जिसके ऊपर ये आज का लेसन दिया गया है। और इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इसमें आए कुछ नए शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए नए भी हैं और कठिन भी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, लेसन का नाम है शरणागत की रक्षा। तो शरणागत का अर्थ है शरण में आया हुआ, शरण का अर्थ है आश्रय, रक्षा का अर्थ है बचाव। तो इस लेसन का अर्थ हुआ शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा। धर्मात्मा का अर्थ है धर्म का पालन करने वाला, प्रजापालक प्रजा की सही देखभाल करने वाला, शासक राजा, धर्म कर्तव्य, ख्याति प्रसिद्धि, कीर्ति प्रसिद्धि, घायल चोट लगना, और निश्चय फैसला प्रजा जनता, दोष पाप, चक्रवर्ती सम्राट वह राजा जिसका राज्य चारों दिशाओं में फैला हो, अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, अमर जो कभी ना मरे, संपूर्ण सारा, प्रकाश रोशनी, साक्षात आँखों के सामने, प्रकट दिखाई देना, विश्व संसार, स्वस्थ निरोग, प्रशंसा तारीफ, अंतर्ध्यान गायब हो जाना। ये कुछ वर्ड मीनिंग थे, शब्द अर्थ थे जो इस लेसन में आए हुए थे। आइए पढ़ते हैं अब लेसन को। हमारे देश में शिवी नाम के एक महान राजा हुए हैं। शिवी बहुत धर्मात्मा, दयालु और प्रजापालक शासक थे। उनके राज्य में सभी प्राणी सुखी थे। शरणागत की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य, वह अपना परम कर्तव्य मानते थे। इससे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जो शिवी है ये हमारे देश के एक राजा हुए हैं, जो दयालु, धर्मात्मा और प्रजापालक हैं। इनके राज्य में जो प्रजा है वो बहुत सुखपूर्वक रहती है, और शरणागत की रक्षा करना ये अपना परम कर्तव्य मानते हैं, जिसके कारण इनकी जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, वह दूर दूर तक फैल गई है। शिवी की बढ़ती कीर्ति देवराज इंद्र तक भी पहुंची। राजा इंद्र शिवी की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने अग्निदेव से कबूतर बनने के लिए कहा और स्वयं बाज का रूप धारण कर लिया। इनकी जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, वो देवराज इंद्र तक भी पहुंच गई, जिसके कारण जो देवराज इंद्र है वो इनकी परीक्षा लेना चाहते थे। इनको टेस्ट करना चाहते थे कि इनकी जो प्रसिद्धि है वो वास्तव में है या फिर वैसे ही लोग बातें बनाते हैं। अग्निदेव जो है, इनकी परीक्षा लेने के लिए जो इंद्रदेव हैं वो अग्निदेव से कहते हैं कि आप कबूतर का रूप बना लीजिए और मैं खुद एक बाज बन जाता हूँ। एक दिन राजा शिवी अपनी राज्यसभा में बैठे थे। उसी समय कबूतर उड़ता हुआ आया। वह बाज के पंजों से घायल था। राजा ने उसके ऊपर प्रेम से हाथ फेरा और उसकी हर प्रकार से रक्षा करने का निश्चय किया। उसके बाद फिर एक दिन जो राजा थे वो अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी एक कबूतर उड़ता हुआ आता है, जिसका पंजा घायल था। राजा प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरते हैं और उसकी रक्षा करने का निर्णय लेते हैं। इतने में एक बाज उड़ता हुआ आया और राजा के सामने बैठ गया। बाज ने कहा,
महाराज, आप न्याय को जानने वाले हैं, आपको किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए। यह कबूतर मेरा भोजन है, आप इसे छोड़ दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ, भूख से मेरी जान निकल रही है। इतने में ही एक बाज और आ जाता है उड़ता हुआ, जो कि राजा से कहता है कि राजा, आप जो है न्याय को जानने वाले हैं और ये जो कबूतर है ये मेरा भोजन है और आपको इसको छीनने का, मेरा भोजन छीनने का कोई अधिकार नहीं है और भूख से मैं मेरी जान निकली जा रही है। राजा शिवी ने उत्तर दिया, यह कबूतर मेरी शरण में आया है और मैं शरणागत की हर प्रकार से रक्षा करूंगा, तुम्हारी भूख को भी मैं शांत करूंगा। इस प्रकार जो राजा है वो कहते हैं कि कबूतर जो है वो मेरे आश्रय में आया है, मेरी शरण में आया है और मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरी शरण में जो भी आए मैं उसकी रक्षा करूं और इसके अलावा मैं आपकी भूख भी शांत करूंगा। बाज ने कहा, महाराज, कबूतर मरे या कोई दूसरा प्राणी, मांस तो किसी को मारने से ही मिलेगा। सब प्राणी आपकी प्रजा हैं, सब आपकी शरण में हैं, उनमें से जब किसी को मारना ही है तो इस कबूतर को ही मारने में क्या दोष है। मैं तो ताजा मांस खाने वाला प्राणी हूँ, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप मुझे इस कबूतर के बराबर तोलकर किसी अन्य प्राणी का ताजा मांस दे दें, मेरी भूख उतने में बुझ जाएगी। जो बाज है वो कहता है राजा से कि राजन, आपकी जो जो आपका राज्य है, सभी लोग, आपकी जो प्रजा है वो सभी आपकी शरण में हैं, उनमें से आप किसको मारेंगे, किसको मार करके मुझे मांस देंगे। सभी आपकी शरण में हैं और अगर आप मारना ही चाहते हैं तो इस कबूतर को ही मारने में क्या दोष है। मुझे तो ताज़ा मांस चाहिए, मैं तो ताज़ा मांस खाता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार से मिले, आप मुझे इसके बराबर तोल करके मांस दे दीजिए। तो आज की ये जो लेसन है, हमने अभी तक जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा है उसमें कबूतर जो है वो अग्निदेव बने हुए हैं और जो बाज है वो इंद्रदेव बने हुए हैं, जो कि राजा की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अब इतने पार्ट में हमने कितना पढ़ा है यह हम चेक करते हैं। रिक्त स्थान भरो। 3 ऑप्शन दिए हैं, अग्निदेव, रक्षा, ख्याति। राजा की डैश दूर दूर तक फैली थी, तो राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। इंद्रदेव ने डैश को कबूतर बनने को कहा, तो इंद्रदेव ने अग्निदेव को कबूतर बनने को कहा। राजा ने कबूतर की डैश करने का निश्चय किया, राजा ने कबूतर की रक्षा करने का निश्चय किया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महाराज शिवी की क्या पहचान थी? महाराज शिवी बहुत धर्मात्मा, दयालु और प्रजापालक शासक थे। उनके राज्य में सभी प्राणी सुखपूर्वक रहते थे और शरणागत की रक्षा करना वे अपना धर्म मानते थे। राजा शिवी की परीक्षा लेने कौन कौन आए? तो राजा शिवी की परीक्षा लेने राजा इंद्र और अग्निदेव आए। बाज ने राजा के सामने क्या शर्त रखी थी? बाज ने राजा के सामने यह शर्त रखी थी कि उसे कबूतर के बराबर किसी अन्य प्राणी का मांस दे दिया जाए जिससे उसकी भूख शांत हो। ये था लेसन 2 का पार्ट 1 और नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जल्दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।